Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2020 में आई हुई थ्रिलर हॉरर मूवी द बॉय बिहाइंड द डोर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 97% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 65% है। मूवी की शुरुआत होती है एक गाड़ी को दिखाते हुए जो कंट्री रोड में चल के जा रही होती है और जब वो गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुकती है तो मालूम चलता है कि उस गाड़ी के ओनर ने दो बच्चों को किडनैप करा हुआ होता है और अपने गाड़ी के ट्रंक में उनको रखा हुआ होता है। वो दोनों बच्चे दबे हुए आवाज में रो रहे होते हैं और उस आदमी से उनको छोड़ देने के लिए बोल रहे होते हैं, मगर वो आदमी एक लड़के को बाहर ड्रैग करता है और लेके चला जाता है, दूसरे वाले को ट्रंक में ही छोड़ देता है। उसके बाद मूवी 6 घंटे पहले का फ्लैशबैक करके हमको दिखाता है जहाँ पे वो दोनों बच्चे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जिनका नाम केविन और बॉबी होता है, जो वुड्स में खेल रहे होते हैं अपने बेसबॉल प्रैक्टिस से वापस आके। केविन बोलता है कि वो बड़ा होने का वेट नहीं कर सकता और ऐसी जगह रहना चाहता है जहाँ पे सब कुछ अलग हो और हमेशा सन वहाँ पे चमकता रहे जैसे कि फ्लोरिडा में होता है। बॉबी अप्रूव करता है इस चीज से और प्रॉमिस करवाता है कि केविन उसके बिना नहीं जाएगा। बॉबी उसको बोलता है कि वो उसके बिना कहीं भी नहीं जाएगा क्योंकि वो लोग अंत तक दोस्त हैं। जिसके बाद वो दोनों कैच एंड थ्रो खेलने लगते हैं। बॉबी बॉल को काफी दूर फेंक देता है और केविन उसको लेने के लिए नीचे जाता है हिल से, मगर जब वो बहुत टाइम तक वापस नहीं आता तो बॉबी उसको ढूंढने जाता है। उसको बॉल तो मिलता है और जैसे ही वो बॉल उठाता है कि कोई पीछे से उसको पकड़ लेता है और उसका सिर पेड़ पे मार के उसको बेहोश कर देता है। मूवी दोबारा प्रेजेंट में आती है और बॉबी अभी भी गाड़ी के ट्रंक में फंसा हुआ होता है सेम घर के बाहर और अपने हाथ को किसी तरह से वो फ्री कर पाता है और मदद के लिए आवाज लगाता है, मगर जब उसको मदद का कोई जवाब नहीं आता सामने से तो वो जोर जोर से गाड़ी के ट्रंक को किक करने और पंच करने लगता है जब तक कि वो खुल नहीं जाता। उसके बाद वो ट्रंक से बाहर आता है और सांस लेता है आराम से। जिसके बाद वो गैराज से बाहर आता है और भागने वाला होता है कि जब उसको अचानक से केविन की मदद मांगते हुए आवाज सुनाई देती है और वो रुक जाता है। उसको याद आता है कि उसने प्रॉमिस जो करा था अपने दोस्त को, इसलिए वो वापस घर की तरफ भागता है उसकी मदद करने के लिए। वो चुपचाप घर के अंदर आता है और नोटिस करता है कि वो किडनैपर टीवी देखते हुए बियर पी रहा है। वो ऊपर जाने वाला होता है कि तभी दरवाजे पे नॉक होता है जिसकी वजह से बॉबी को छिपना पड़ जाता है। वो नोटिस करता है कि किडनैपर उस आदमी से काफी सारे पैसे ले रहा है और उसको एक घड़ी काउंटडाउन की तरह देता है जिसमें घंटे दिखा रहे होते हैं। जिसके बाद वो किडनैपर वैन लेके वहाँ से चला जाता है उस आदमी को घर के अंदर ही छोड़ के। वो आदमी उसके बाद ऊपर आटेक में जाता है जहाँ केविन होता है और उसको रोना बंद करने को बोलता है। तब तक बॉबी भी चुपचाप ऊपर केविन को ढूंढने जाता है। उसको उसकी आवाज वेंट्स में से आते हुए सुनाई देती है जो आधा कवर्ड होता है बुक शेल्फ से एक कमरे के अंदर। बॉबी बुक शेल्फ को हटा के वेंट में अपने कान लगा के ध्यान से सुनता है और उसको मालूम चलता है कि केविन उस आदमी के साथ है जो उस पे चिल्ला रहा होता है कि वो रोना बंद करे। उसके चिल्लाते हुए आवाज से बॉबी अचानक से डर जाता है जिसकी वजह से बुक शेल्फ पे पड़ा हुआ एक पेपर वेट नीचे जमीन पे गिरता है। ये हलचल सुन के वो आदमी बाहर देखने के लिए जाता है जिससे बॉबी को दोबारा छिपना पड़ता है। जब वो आदमी नीचे देखने जाता है तब बॉबी केविन को जो लॉक पड़ा हुआ एटिक है उसके पास जाके खोलने की कोशिश करने लगता है, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा होता और जब वो मुड़ता है तो उसको वो आदमी उसके पीछे हॉलवे में खड़ा दिखाई देता है। डर के बॉबी भाग के सेम कमरे में जाके दोबारा से अलमारी के अंदर छिप जाता है। वो आदमी उसको फॉलो करता है और जैसे ही वो अलमारी खोलता है तो बॉबी एक डंडे से उसको मारता है और नीचे भागने लगता है, मगर घर भी लॉक्ड होता है अंदर से और वो आदमी बॉबी को किचन में कॉर्नर कर देता है। बॉबी गिव अप नहीं करता है और उस आदमी के मुंह पे गर्म पानी फेंकता है, जिसके बाद वो खुद को आर्म करता है एक चाकू से और उसको स्टैब करने की धमकी देता है। वो आदमी उससे चाकू लेने की कोशिश करता है मगर उसी का हाथ उल्टा कट जाता है। इससे गुस्सा होके वो बॉबी पे कूदता है, मगर गीला होता है जमीन जिसकी वजह से वो फिसल जाता है और गिर के बेहोश हो जाता है। बॉबी उसको देखने के लिए जाता है और वो आदमी अचानक से उठता है जिसकी वजह से वो खुद को ही स्टैब कर लेता है उस प्रोसेस में। इस इवेंट से वो काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है और बॉबी उसको सॉरी बोलता है। इसके बाद हिम्मत वापस जुटा के बॉबी ऊपर जाता है और वेंस के थ्रू केविन से बात करता है और उसको दरवाजे पे आने को बोलता है, मगर केविन उसको बताता है कि वो चेन्स से बंधा हुआ है। बॉबी उसको परेशान होने को मना करता है और चाबी ढूंढने लगता है। वो वापस अब उस मरे हुए आदमी के बॉडी के पास आता है और उसके पॉकेट से चाबी निकालता है। उससे एटिक तो नहीं खुलता है तो वो उस आदमी की गाड़ी लेके जाके मदद मांगने का सोचता है। वो गाड़ी स्टार्ट तो कर लेता है मगर उसको चलाना नहीं आता और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और स्लोप से नीचे जाने लगती है, जिसकी वजह से बॉबी को खुद को बचाने के लिए गाड़ी से कूदना पड़ता है। वो वापस अंदर आता है और चाबी को ढूंढता है स्टोर रूम में। उसको वहाँ पे पड़ा हुआ एक पुराना ट्रंक मिलता है और उसको खोलने पे उसके अंदर खून
खून लगे हुए बच्चों के कपड़े उसको पड़े हुए मिलते हैं। उसको उसमें एक पुराना फोन भी मिलता है जिसको वो लेके वापस भागता हुआ ऊपर आता है। वो केविन की मदद मांगता है और केविन उसको बोलता है कि वो उसको प्लग ढूंढे इसको प्लग इन करने के लिए जिससे फोन वहाँ पे फिट होगा। इसके बाद वो फोन के वायर को प्लग ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसको वो प्लग मिलता है टीवी के बगल में एंड फॉर्चुनेटली वो काम भी करता है। तभी अचानक से उस आदमी की घड़ी में से आवाज आने लगती है मगर बॉबी उसको इग्नोर करता है और 911 पे कॉल लगाता है। जब वो 911 वाले ऑपरेटर को अपनी पूरी सिचुएशन को बता रहा होता है तभी बाहर एक गाड़ी आती है। केविन अपने फिंगर नेल को तोड़ देता है वेंटिलेटर ग्रेट को खोलने की कोशिश में। डर के बॉबी फोन रख देता है और छुपने जाता है। किडनैपर वापस आ गया होता है और वो ऊपर केविन को देखने जाता है। इसका फायदा उठा के बॉबी मरे हुए आदमी की जो बॉडी है उसको बाहर घसीटते हुए लेके जाता है, जिसके बाद वो खून साफ करता है जिससे उसको मालूम ना चले कि वो वहाँ पे है। जब किडनैपर किचन में आता है तब बॉबी ऊपर चला जाता है मगर थोड़ी देर में वो किडनैपर भी उसके पीछे ऊपर आ जाता है। बॉबी बेड के नीचे छिपता है और वो किडनैपर पैसे छुपे हुए सेफ के अंदर डालता हुआ दिखाई देता है। जब वो किडनैपर शावर लेने जाता है तब बॉबी सेफ को खोलता है जिसमें उसको कैश के साथ साथ एक चाबी और वहाँ पे कुछ बच्चों के न्यूड पिक्चर्स भी उसको मिलती हैं। वो चाबी लेके एटिक को खोलने की कोशिश करता है मगर वो काम नहीं कर रहा होता। फ्रस्ट्रेट होके वो लॉक को चाकू से खोलने की कोशिश करता है मगर उल्टा उसको खुद चोट लग जाती है और ना जानते हुए वो दरवाजे पे खून लगा हुआ छोड़ देता है। बॉबी दोबारा से किडनैपर के बेड के नीचे छिपा हुआ होता है। जब किडनैपर शावर से बाहर आता है और वो खून लगा हुआ देख लेता है और रियलाइज करता है कि बॉबी अभी भी घर में है। वो उसके बाद जल्दी से एटिक खोलता है और केविन को बेहोश कर देता है। बॉबी को भी रियलाइज होता है कि उसका मालूम चल गया है किडनैपर को और वो शावर में जाके छिपता है मगर उसको शावर में किडनैपर लोकेट कर लेता है और अपने एक्स को लेकर अपना रास्ता बनाते हुए बाथरूम में दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। डर के बॉबी रोते हुए किडनैपर को वहाँ से चले जाने को बोलने लगता है मगर अब एक्स से किडनैपर ने उल्टा बड़ा सा छेद कर दिया होता है दरवाजे में और वो उसको खोलने की कोशिश करने लगता है और बॉबी उसका हाथ एक नेल फाइल से स्लाइस कर देता है जिसकी वजह से वो अपना हाथ वापस खींचता है। पुलिस भी बाहर आ जाती है और बॉबी उसका ध्यान अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है मगर वो किडनैपर बॉबी को बाथरूम में ही ब्लॉक कर देता है और टीवी की वॉल्यूम एकदम फुल मैक्स पे करके दरवाजा खोलने के लिए जाता है जिससे कि बॉबी की चिल्लाने की आवाज उस तक ना पहुंच सके। मालूम चलता है कि किडनैपर एक औरत है और वो अपने आप को मिसेस बार्टन के नाम से बोल के इंट्रोड्यूस करती है पुलिस ऑफिसर को जो उसके डिस्ट्रेस कॉल के बारे में उसको पूछता है। मिसेस बार्टन बोलती है कि वो अकेले है और उसको किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम मगर पुलिस ऑफिसर उसके हाथ में कट जो लगा हुआ है उसको नोटिस करता है और उसको अपनी आईडी दिखाने को बोलता है। वो अंदर जाती है आईडी लाने के लिए और जब वो बाहर नहीं आती तो ऑफिसर अंदर जाता है जहाँ उसको बॉबी मिलता है मगर इससे पहले कि वो बॉबी की कुछ मदद कर सके उसके चेस्ट पे वो किडनैपर एक्स से अटैक कर देती है। बॉबी तुरंत ऊपर भागता है और मिसेस बार्टन उसके पीछे आती है। वो एक्स से शावर का दरवाजा तोड़ देती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि वो अभी भी उसके अंदर छिपा हुआ है मगर ऐसा नहीं होता। इरिटेट होके वो पुलिस ऑफिसर की गन लेती है और नीचे चली जाती है। आखिर में उसको उस मरे हुए आदमी की बॉडी नोटिस होती है और बॉबी को नीचे बेसमेंट में वो फॉलो करती है। उसको ढूंढते हुए वो उसको बताती है उसने सोचा था कि वो गाड़ी के ट्रंक के अंदर ही सफोकेट होके मर जाएगा। वो आगे बोलती है कि क्लियरली केविन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो केविन की जगह अपने कस्टमर को उसको देने के लिए तैयार है। तभी बॉबी अचानक से आता है और उस पर अटैक कर देता है और जब वो अपने आप को उठाने की वापस कोशिश करती है तो बॉबी उसको हैंडकफ कर देता है एक पाइप से और चाबी चुरा लेता है उससे। उसके बाद वो औरत उसको गोली मारने की कोशिश करती है अपने एक खाली हाथ से मगर उसकी गोली बॉबी के पैर में लग जाती है। फिर भी वो अपने आप को किसी तरह से ऊपर घसीटते हुए लेके जाता है। बॉबी फाइनली दरवाजा खोल पाता है और उसको केविन भी होश मिलता है और उसके गले में शॉक कॉलर लगा हुआ होता है। देख के लगता है कि किडनैपर ने उसके गले में शॉक कॉलर वहाँ घर आने के बाद लगाया था जब उसको वहाँ पे बॉबी के प्रेजेंस का मालूम चल गया था। जब बॉबी केविन को उठाता है तब केविन बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसको लगता है कि केविन किडनैपर है। बॉबी उसको शांत करता है और फ्री करता है उस चाबी से जो उसको सेफ के अंदर मिली थी। वो लोग अपना रास्ता नीचे बनाते हैं मगर केविन शॉक कॉलर की वजह से अचानक से रुक जाता है। बॉबी केविन को बिना हिले वहीं पे खड़े रहने को बोलता है और वो वापस से बेसमेंट में भागता हुआ जाता है कुछ ढूंढने के लिए जिससे कि वो उसका शॉक कॉलर को खोल सके। मगर बेसमेंट में किडनैपर बॉबी के पैर को पकड़ लेती है और उसके चोट में अपनी उंगली डाल देती है। बॉबी दर्द से चिल्ला देता है बहुत ही ज्यादा जोर से और खुद को उससे छुड़ाने के लिए उसकी उंगली काट देता है मगर वो वापस ऊपर जाने के लिए इतना वीक हो गया होता है और वो गराज के पास ही आके बैठ जाता है दर्द से रोते हुए। केविन को बॉबी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो उसको बेहोश होते हुए देख सकता है। परेशान होके वो किसी तरह से अपने आप का रास्ता बॉबी के पास बनाता है जिसके बीच में उसको बहुत बार शॉक भी लगता है। वो अपने आप का फाइनली कॉलर निकाल पाता है और बॉबी को टेंड करता है जो उसको वहाँ से जाने को बोलता है मगर केविन ऐसा
करने को मना कर देता है और उसको पुलिस ऑफिसर की गाड़ी तक लेके जाता है। वो रेडियो से मदद बुलाता है और उसके बाद वहाँ पड़े हुए फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल करते हुए वो बॉबी को ट्रीट करता है, जब तक किडनैपर भी अपने आप को छुड़ा लेती है बेसमेंट से और दोनों को ढूंढती है और बॉबी पे गुस्सा हो रही होती है उसकी उंगली काटने के लिए और उसको ड्रैग करते हुए वो बाहर लाती है और वो जैसे ही उसको एक्स से मारने वाली होती है कि वो केविन उसके ऑफिसर के टेजर से उसको शॉक कर देता है। उसके बाद वो दोनों वुड्स में भागते हुए जाते हैं और वो औरत उनको फॉलो करती है। वो उन दोनों को पकड़ लेती है और मारने ही वाली होती है कि एक पुलिस ऑफिसर उसको गोली मार देता है और वो मर जाती है। केविन और बॉबी को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है और घर लेके जाया जाता है। कुछ महीने बाद वो दोनों बीच पे दिखाई देते हैं फ्लोरिडा में, जहाँ वो स्टार्टिंग से जाना चाहते थे और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।